नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, अवैध फीस वसूली के खिलाफ आर्य कन्या कॉलेज में प्रदर्शन। शहर में संचालित आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में गुरुवार को एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। विधि में पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत 8,000 की अतिरिक्त शुल्क वसूली किए जाने से छात्राओं में आक्रोश है। महर्षि दयानंद संस्थान के नाम पर प्रत्येक विद्यार्थी से 5,000 का डोनेशन तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध गठित गवर्निंग बॉडी एवं उसके अध्यक्ष पंकज जायसवाल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अखिलेश दुबे के साथी लवी की तीसरी जमानत अर्जी खारिज। भाजपा नेता रवि सतीजा से 50 लाख रंगदारी मामले में जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे के साथी लवी मिश्रा उर्फ आयुष की तीसरी जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट ने खारिज कर दी। अभियोजन ने भाजपा नेता और लवी के बीच हुई बातचीत की डिटेल का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी लवी की पूरे घटनाक्रम में सक्रिय भूमिका रही है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त किए जाने योग्य है। गाजियाबाद में बीजेपी नेत्री पर हमले में खाली हाथ पुलिस। गाजियाबाद की भाजपा नेत्री शीतल देओल पर हुए हमले के 9 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। इस मामले में भाजपाई एसीपी और डीसीपी से भी मिल चुके हैं, जिसमें भाजपा नेताओं का कहना है कि पूरे मामले में एसओ मधुबन, बापूधाम अखिलेश सिंह समय से कॉल नहीं उठाते। उस दिन घटना के बाद भी वह देरी से मौके पर पहुंचे। उसके बाद भी नेताओं के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं है। इस घटना का खुलासा न होने और एसओ के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी ऑफिस में प्रभारी मंत्री की मैराथन बैठक। लखनऊ के स्मार्ट सिटी ऑफिस में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नगर निगम की मैराथन बैठक। इसमें विधायक योगेश शुक्ला ने मेयर सुषमा खरकवाल पर सड़क का उद्घाटन नहीं करने से जुड़े प्रकरण में सवाल पूछा। प्रभारी मंत्री ने पार्षदों को प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने की भी बात कही। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में शहर के विकास, अतिक्रमण, ट्रैफिक सहित चीजों को लेकर चर्चा हुई। केमिकल से रंगा 500 क्विंटल आलू नष्ट किया जाएगा। गोरखपुर में केमिकल से रंगा गया आलू अब नष्ट कराया जाएगा। इसके किसी अन्य उपयोग में आने की संभावना खत्म हो गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से आलू नष्ट कराने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा गया है। संभावना जताई जा रही है कि नगर निगम सहजनवा के सुथनी क्षेत्र में यह आलू नष्ट कराएगा। महेवा मंडी में 28 सितंबर को छापा मारकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने केमिकल से रंगा होने के संदेह में 2 ट्रकों पर लदा 500 क्विंटल आलू पकड़ा था। इसे तमिलनाडु के वेल्लोर और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लाया गया था। 1 महीने बाद सैंपल की रिपोर्ट आई तो आलू को पेंट में मिलाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड से रंगने की पुष्टि हुई। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को फायदा मिले। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अभिषेक कुमार मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से कर्मचारी व नियोक्ता दोनों को फायदा मिलेगा। इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन अतिरिक्त दिया जाएगा। यह धनराशि अधिकतम 15,000 रुपए तक होगी। इसकी पहली किस्त 6 महीने की सेवा पूरी होने पर तो दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा पूरी होने पर दी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारी को यह लाभ पाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करना होगा। गोरखपुर में पीडब्ल्यूडी अभियंता हुए निलंबित। गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर बिना सूचना सड़क खुदाई शुरू कराने और घंटों जाम लगने के मामले में लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने निर्माण खंड 3 गोरखपुर के अवर अभियंता संजय गुप्ता को निलंबित कर दिया है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने बिना ट्रैफिक प्रबंधन और उच्च अधिकारियों की अनुमति के खुदाई कार्य शुरू कराया था। पीलीभीत में मोबाइल व्यापारी पर जीएसटी छापा। पीलीभीत में जीएसटी और एसआईबी टीमों की लगातार छापेमारी के बीच अमरिया कस्बे के एक मोबाइल व्यापारी की दुकान पर जीएसटी टीम ने छापा मारा। जांच में पिछले 5 वित्तीय वर्षों में लगभग 15 करोड़ रुपए की बिक्री पर भारी टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। व्यापारी ने इतनी बड़ी बिक्री पर मात्र 9,000 रुपए का टैक्स जमा किया था। जीएसटी विभाग को अमरिया में संचालित सिन्ह मोबाइल शॉप पर टैक्स चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर गुरुवार दोपहर को जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने, जिसमें वेद प्रकाश शुक्ला और ताराचंद शामिल थे, पुलिस बल के साथ दुकान पर कार्रवाई की। आगरा के शहीद स्मारक पर गूंजेगा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 1 साल विशेष आयोजन होंगे। शहीद स्मारक पर विशेष आयोजन होगा। इसमें प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री व आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह भाग लें। इसके अलावा शहर के सभी स्कूलों में सुबह 10 बजे वंदे मातरम गीत गाया जाए। सहारनपुर में 850 बकायादारों की होगी कुर्की। सहारनपुर नगर निगम ने बकायादारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आज भी अपना वसूली अभियान चल रहा है। अभियान के दौरान निगम ने गुरुद्वारा रोड स्थित अपनी ही 5 दुकानों को सील कर दिया। इन दुकानों के किराएदार लंबे समय से किराया जमा नहीं कर रहे थे। 5 दुकानों पर कुल 6,60,000 रुपए से अधिक का किराया बकाया चल रहा था। वहीं नगर निगम अब 850 बड़े बकायादारों की कुर्की की तैयारी भी कर रहा है। सभी को डिमांड नोटिस भेजे गए हैं।
मंत्री संजय निषाद ने राप्ती नदी में डाली मछली। यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद गुरुवार को राप्ती नदी में मछलियां डालते नजर आए। वह अपनी पत्नी और बेटे पूर्व सांसद प्रवीण निषाद के साथ राजघाट पहुंचे। नाव से ही उन्होंने मछलियों के बीज नदी में डाले। चप्पू से नाव भी खेई। राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर उन्होंने कहा, वह मछली पकड़ रहे और हम डाल रहे, हम दोनों में यही अंतर है। 70 साल तक मछली और मछुआरों से दूर रहे, अब दिखावा कर रहे हैं। लखनऊ में आजम माफिया मुख्तार के बड़े भाई से मिले सपा नेता आजम खान लखनऊ में हैं। वे यहां एक होटल में रुके हुए हैं। गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी मिलने पहुंचे। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा भी उनके साथ थे। इस दौरान मीडिया ने आजम से इस मुलाकात और बिहार चुनाव पर सवाल किए। आजम ने कहा, 50 साल की सियासत के बावजूद लखनऊ में मेरी कोई कोठी नहीं है, इसलिए होटल में रहना पड़ रहा है। देवरिया में 2 दिन नहीं आएगी बिजली। देवरिया में पूर्वा 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र से होने वाली बिजली आपूर्ति 2 दिनों तक बाधित रहेगी। यह व्यवधान 7 और 8 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान उपकेंद्र से जुड़े सभी फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप रहेगी, जिससे लगभग 3 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे। बिजली विभाग ने बताया कि बेहतर विद्युत आपूर्ति और तकनीकी सुधार के लिए उपकेंद्र में स्विच यार्ड और कंट्रोल रूम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस कार्य के तहत नया 33 केवी कंट्रोल पैनल लगाया जाए। पुराने आइसोलेटर बदले जाएंगे और कंट्रोल रूम में तकनीकी सुधार किए जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड यानी वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 709 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। लखनऊ से सटे 10 जिलों के ग्रामीण इलाकों में ये सुविधा देने जा रही योगी सरकार राजधानी से सटे ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए सुविधा देने जा रही है। इसके लिए परिवहन सेवा जल्दी ही अस्तित्व में आई। पहले चरण लखनऊ व आसपास के 10 जिलों के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक जनता बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसकी तारीख पहले 15 नवंबर तय की गई थी, लेकिन कुछ रूटों को लेकर बदलाव हो रहा है। इस वजह से संभवतः दिसंबर के पहले हफ्ते से यह सेवा शुरू हो सकती है। आवास परिषद के फ्लैट्स पर 15% से 10% तक छूट। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत फ्लैट्स की बिक्री के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। आवास आयुक्त बलकार सिंह ने गुरुवार को बैंकों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटन प्रक्रिया में आवेदकों को पूरा सहयोग दिया जाए और योजना का प्रचार प्रसार तेजी से किया जाए। फ्लैट्स पर 60 दिन में एक मुश्त भुगतान पर 15% और 61 से 90 दिन में 10% की विशेष छूट दी जाएगी। यह छूट केवल पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत खाली फ्लैट्स पर लागू होगी। योजना 30 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। वाहन एजेंसी मालिकों के साथ लखनऊ पुलिस की बैठक। लखनऊ में पुलिस और वाहन एजेंसियों के साथ गुरुवार को एक बैठक की गई। डालीगंज स्थित कार्यालय में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार की अध्यक्षता में 4 पहिया और 2 पहिया वाहन एजेंसी मालिकों एवं मैनेजरों के बीच अहम फैसले हुए। बैठक में शहर की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सुझाव मांगे। ज्वाइंट सीपी ने कहा, बिना कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराया जाए। कमांडो ने बीजेपी नेताओं को क्रूज से धक्के देकर उतारा। काशी में देव दिवाली पर भाजपा नेताओं को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। भाजपा के कई नेता सीएम योगी आदित्यनाथ के क्रूज पर चढ़ना चाहते थे। कमांडो ने भाजपा के 4 पूर्व मेयर समेत कई लोगों को धक्का देकर नीचे उतार दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर फैला दिया जलाया और लेजर एंड साउंड शो देखने के लिए क्रूज की तरफ बढ़ने लगे। उनके पीछे विधायक नीलकंठ तिवारी और मेयर अशोक तिवारी थे। सिक्योरिटी ने उन्हें नहीं रोका, मगर जब बीजेपी के और नेताओं ने क्रूज पर जाने का प्रयास किया तो उन्हें रोक दिया गया। फर्जी खाते खोलकर खपाए 20 करोड़ से अधिक रुपए। यूपी के लखनऊ में साइबर क्राइम थाना और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम ने गुरुवार को अपराधियों के मददगार व चिन्हट स्थित इंडसइंड बैंक के मैनेजर उत्तम विश्वास और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर। बैंक मैनेजर ने फर्जी रियल एस्टेट कंपनी समेत तमाम अन्य खाते खुलवाए थे। उन खातों में साइबर अपराधियों की 20 करोड़ से अधिक की रकम खपाई थी। इतना ही नहीं, उसने अपने और रिश्तेदारों के नाम से भी कई खाते खोल रखे थे। उन खातों में भी ठगी की रकम मंगाता था। सीतापुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए चला बुलडोजर। सीतापुर में शहर के आलमनगर क्षेत्र में गुरुवार शाम को सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान राजस्व टीम और नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में मस्जिद की सीढ़ियों सहित आसपास बने निर्माणों, दुकानों और कुछ वकीलों के मकानों के सामने बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। सहारनपुर में घरेलू विवाद में महिलाओं पर पथराव। सहारनपुर के देहात कोतवाली
क्षेत्र के सड़ौली हरिया गांव में गुरुवार को हंगामा मच गया। जमीन विवाद में पिता ने मां बेटियों को 6 दिन पहले घर से निकाल दिया था। समाज सेवी महिलाओं और ग्रामीणों ने उन्हें घर में दाखिल कराने की कोशिश की। तभी पिता छत पर चढ़ गया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। नीचे मौजूद महिलाओं और ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। जवाब में लोगों ने भी पत्थर फेंके तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान समाज सेवी कोमल गुर्जर घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। कासगंज में मेला मार्गशीर्ष की तैयारियां शुरू। कासगंज के सोरों सूकर क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेला मार्गशीर्ष 2025 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप, जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि सौरों नगर क्षेत्र में मेला मार्गशीर्ष का आयोजन 28 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक किया जाए। उन्होंने मेले को एकरूपता और भव्यता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग में युवक से 3.5 लाख की ठगी। बरेली में ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 3.5 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी हुई है। ठगों ने धीरे धीरे उसका विश्वास जीता और कई चरणों में रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। पीड़ित युवक की शिकायत पर बारादरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। योगी को देखने पेड़ पर चढ़े लोग। सीएम योगी ने गुरुवार को बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी रैली। इस दौरान मैदान में जगह नहीं मिली तो योगी को देखने के लिए भीड़ पेड़ पर चढ़ गई। कई समर्थक बैरिकेडिंग पर चढ़कर बैठ गए। यही नहीं, मीडिया के लिए बनाए गए मंच पर भी लोग चढ़ गए। यह देखकर योगी मुस्कुराने लगे। भाषण बीच में ही रोककर कहा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा पीछे हट जाइए। बुजुर्ग महिलाओं को आगे आने दी। गोरखपुर से होकर गुजरेंगी 5 पूजा स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर में छठ पर्व के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए 5 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 14 नवंबर तक अलग अलग तिथियों पर चलाई जाएंगी, जिससे गोरखपुर और आसपास के यात्रियों को सफर में बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए गोरखपुर समेत छपरा, सिवान और बलिया स्टेशनों पर अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई है। स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। वॉर रूम से अधिकारी सभी स्टेशनों की लाइव मॉनिटरिंग करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निर्देश जारी करेंगे। ललितपुर में बड़ा एक्शन। जेल में बंद बदमाश ने स्कूल प्रबंधक से मांगी रंगदारी। हिस्ट्री शीटर की ललितपुर जिला जेल में बंद एक बंदी ने बागपत के स्कूल प्रबंधक को फोन कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। स्कूल प्रबंधक ने उस पर एफआईआर दर्ज कराई। गुरुवार को मामला संज्ञान में आने पर डीएमएसपी ने जेल खंगाली तो बंदी के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके बाद जेल अधीक्षक ने बंदी के खिलाफ एक और मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज कराया। उधर डीजी जेल पीसी मीणा ने डीआईजी जेल कानपुर से पूरे प्रकरण की जांच कराई। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 10 दिन में 150 किलोमीटर चलेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा करेंगे। यह यात्रा दिल्ली के कात्यायनी देवी मंदिर से शुरू होगी और 10 दिन में करीब 150 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। अनुमान है कि इस यात्रा में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 964 जोड़ों ने लिए फेरे। जालौन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गुरुवार को एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उरई के कालपी रोड स्थित विशिष्ट गल्ला मंडी परिसर में जिले के सभी 9 ब्लॉकों से आए 964 जोड़े एक साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। इस अवसर पर पात्र जोड़ों को विवाह के उपरांत उपहार सामग्री भी वितरित की गई। HIV संक्रमण रोकने को OST सेंटर शुरू। देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा स्वशासकीय राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय में गुरुवार को ऑपियोनेड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा स्थापित यह सेंटर ओपीडी की दूसरी मंजिल पर है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। अखिलेश ने देशवासियों ने नाम लिखा लंबा संदेश। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की छापेमारी के दौरान गई हुई बसपा नेता की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरा शोक जताया और यूपी सरकार घेरा। इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट भी डाली। उन्होंने लिखा, अब तो सत्ताधारियों ने पीड़िए की जान भी लेनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने एक संदेश में कहा कि पीड़िए की मौत होना जिनके लिए छुटपुट घटना हो, उनके राज में शासन प्रशासन से कोई उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए अगर उत्पीड़न और अत्याचार से बचना है तो अपनी सरकार बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमें अपना वोट बचाना है और इकट्ठे होकर डालना है, क्योंकि एकजुटता ही हमारी ढाल है। मोहनलालगंज से इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस सेवा ठप। मोहनलालगंज कस्बे से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसों का संचालन पिछले 4 दिनों से बंद कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस फैसले के पीछे उच्चाधिकारियों के आदेश का हवाला दिया है। अचानक सेवा बंद होने से स्थानीय लोगों, कर्मचारियों और छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वाराणसी में छठी बार गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा। काशी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। यह इस साल छठी बार है जब गंगा के पानी ने बढ़कर शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार गंगा का जलस्तर 63 मीटर तक पहुंच गया है, जो वार्निंग पॉइंट से लगभग 7.36 मीटर नीचे है। फिलहाल नदी का जलस्तर प्रति घंटे करीब 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते पानी के कारण 5 से अधिक प्रमुख घाटों का संपर्क टूट गया है। घाटों पर पानी भर जाने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई श्रद्धालु जो नियमित रूप से घाटों पर स्नान या पूजा के लिए आते हैं, अब किनारों से दूर रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्नाव में एई और 2 जेई को कमरे में बंद कर पीटा। उन्नाव में जिला पंचायत कार्यालय में गुरुवार दोपहर निर्माण कार्यों के भुगतान को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक सहायक अभियंता एई और 2 कनिष्ठ अभियंताओं जेई को कमरे में बंद कर पीटा गया। अफसरों हमलावरों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब कर दिया। चीख सुनकर अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर अफसरों को बचाया गया। तीनों अभियंता कोतवाली पहुंचे। अफसरों की शिकायत पर पुलिस ने प्रधान समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। मेरठ में मोनाड यूनिवर्सिटी के मालिक के घर ईडी रेड। मेरठ में बाइक बोर्ड घोटाले के मुख्य आरोपी विजेंद्र हुड्डा के घर गुरुवार को ईडी ने छापा मारा। पहले इस कार्रवाई को मोनाड यूनिवर्सिटी के फर्जी मार्कशीट घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा था, लेकिन फिर खुलासा हुआ कि बाइक बोर्ड में ही ईडी ने यूपी और हरियाणा में 40 जगह पर एक साथ कार्रवाई की है। 2 कार से ईडी की टीम कंकरखेड़ा पहुंची। चाबी बनाने वाले को बुलवाकर मकान खुलवाए। टीम हुड्डा के मकान में करीब 9:30 घंटे रही। इसके बाद मकान को सील कर दिया गया। प्राइवेट की तर्ज पर सरकारी स्कूल में मिली करियर गाइडेंस। लखनऊ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सरोसा भरोसा में गुरुवार को पंख करियर मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्राओं को डिजिटल मार्केटिंग, पर्यटन, नर्सिंग, फार्मेसी, टेक्नीशियन और औद्योगिक इकाइयों में रोजगार पाने के अवसर बताए गए। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी दिनेश कुमार और क्षेत्रीय सभासद आशा रावत ने करियर मेले का उद्घाटन किया। स्कूल की प्रधानाचार्य अंजू सिंह के निर्देशन में लाइट हाउस कम्युनिटी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने छात्राओं को डिजिटल मार्केटिंग एवं विकास से जुड़े रोजगारों की जानकारी साझा की। लोगों ने घेरा तो कानपुर मेयर ने सड़क खोदी। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय गुरुवार को फुल फॉर्म में दिखी। वह खुद छेनी हथौड़ी लेकर सड़क पर उतर गई, खुद थोड़ी सड़क खोदी, फिर वहां मौजूद लोगों से पैचवर्क खुदवाया तो पता चला कि सड़क पर केवल 1 से 2 सेंटीमीटर की मोटाई का ही पैच डाला गया है। मानक के अनुसार कम से कम 1 इंच का पैच होना चाहिए। लखनऊ में डियर सफारी में घुसे हिरण चुराने घुसे युवक। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के डियर सफारी में पेड़ की डाल और रस्सी की मदद से 4 युवक अंदर घुस गए। युवक अंदर हिरण के बच्चों को फंदे के सहारे पकड़ने का प्रयास करने लगे। तभी डियर सफारी के कीपर की नजर उन पर पड़ गई। तभी युवक रस्सी के सहारे भाग निकले, लेकिन उनको रास्ता बताने वाला पकड़ा गया। केशव मौर्य ने राहुल गांधी को बताया। बहादुर शाह जफर यूपी के डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। केशव ने कहा कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के बहादुर शाह जफर बन चुके हैं और पूरी पार्टी को निपटाकर ही दम लेंगे। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कराने के आरोपी बीजेपी नेता को हाईकोर्ट से जमानत। जाली दस्तावेजों पर बांग्लादेशियों को भारत में अवैध घुसपैठ कराने के आरोपी भाजपा नेता विक्रम राय को हाईकोर्ट न जमानत दे दी है। इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही मिली जमानत को देखते हुए समानता के आधार पर जमानत याचिका स्वीकार की है। विक्रम राय को यूपी पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने 2023 में जाली पहचान दस्तावेज बनाने और बांग्लादेशियों को अवैध रूप से सीमा पार कराने में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। यूपी में शराब के ठेकों को लेकर आ गया नया आदेश। राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब के नए ठेके खोले जाएं। नए ठेके खोलने के लिए आबकारी विभाग सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराएगा। आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्व का लक्ष्य प्राप्त न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्यों से हो रही शराब की तस्करी रोकी जाए। काशी से देश को मिलने वाली है बड़ी सौगात। पीएम मोदी 4 नई वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। यात्रियों की सुविधा, समय बचाने और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से रेल यातायात की बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने काशी दौरे के दौरान देशवासियों को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। इसमें एक वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात खास काशी वासियों के लिए होगी। पीएम के कार्यक्रम में बनारस पूर्व का मंडुवाड़ी स्टेशन पर शहर के गणमान्य लोगों को संबोधित करना भी प्रस्तावित है। यूपी में इन वाहनों का 2027 तक रोड टैक्स माफ। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 13 अक्टूबर 2027 तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी है। 14 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच शुल्क जमा करने वालों को रिफंड मिलेगा। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए और 4 पहिया वाहनों पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी दे रही है।
संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्तियां होंगी कुर्क। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस गैर जमानती वारंट जारी करेगी। संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी हो रही है। पुलिस इंटरपोल की मदद से उसे विदेश से भारत लाने की कार्रवाई भी शुरू करेगी। लखनऊ में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर के सामने बना रैन बसेरा ध्वस्त। लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में रैन बसेरा तोड़े जाने से मरीजों के तीमारदार खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जिससे बढ़ती ठंड में उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ट्रॉमा सेंटर में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, जिनके परिजनों के लिए प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अब यूपी में इन लोगों के बिजली कनेक्शन हो जाएंगे कैंसिल। लखनऊ में बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को अब 21 दिन के भीतर आपत्तियों का निवारण करना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा। यूपी पीसीएल ने यह नियम 14 अक्टूबर 2025 से लागू किया है, जिससे कई उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल और ईमेल पर ध्यान रखना होगा, ताकि समय रहते आपत्तियों का निवारण कर सकें। यूपी में रह रहे इन किराएदारों को मिल गया अपना घर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत 72 दुर्बल आय वर्ग के लोगों को फ्लैट आवंटित किए। कई आवंटियों को फोन पर सूचना मिलने पर पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में एलडीए कार्यालय पहुंचने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने सभी को 51 बर्तनों का सेट उपहार में। आवंटियों का कहना है कि अब वे शहर के पॉश इलाके में मकान मालिक बनकर रहेंगे। यूपी में फ्री में होगी बच्चों की पढ़ाई। प्रदेश के लाखों अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम के तहत इस बार 6.5 लाख सीटें आरक्षित हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई पोर्टल को सक्रिय करने और अधिकारियों के लॉगिन पासवर्ड तैयार कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यूपी के इस जिले में बनेगा 36 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज। लखीमपुर के श्री कृष्णा टॉकीज के पास बनने वाले ओवरब्रिज का स्टीमेट शासन को भेज दिया गया है। खास बात यह है कि ओवरब्रिज के दायरे में आने मकानों दुकानों के लिए 18 करोड़ रुपए का मुआवजा बजट मांगा गया है। ओवरब्रिज को लेकर सीडीओ अभिषेक कुमार लगातार शासन के अधिकारियों के संपर्क में हैं और ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को उम्मीद है कि नवंबर के आखिर तक ओवरब्रिज के लिए स्वीकृत मिल जाएगी। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक उठा धुआं। गोरखपुर से लखनऊ जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुवार को अचानक धुआं उठने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन बुढ़वल स्टेशन से पहले पुल के पास रोकी गई और खराबी दूर करने के बाद आगे रवाना। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। नया स्कैम, मुस्लिम लड़की को हिंदू बताकर कराई शादी। यूपी में अमरोहा के हसनपुर में मुस्लिम लड़की को हिंदू बताकर युवक से शादी करा दी। मामला जानकारी में आने पर शिकायत की तो आरोपियों के संग दुल्हन जेवर व नकदी समेटकर रफू चक्कर हो गई। विरोध पर ससुर व पति के संग मारपीट भी की। अदालत के आदेश पर बिहार निवासी दुल्हन व उसके संभल निवासी कथित बहन बहनोई व बिचौलिया समेत 4 के खिलाफ रहरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी है। कलाकारों को फ्री में क्या चीज बांटने की योजना लाई यूपी सरकार। लखनऊ में संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र बांटने के लिए हुई खरीद में 24,38,000 रुपए का घोटाला करने की कोशिश। जांच में खुलासा होने पर सरकार ने वास्तविक कीमत पर 27,07,302 रुपए की खरीद को मंजूरी दी। पहले 29,51,100 रुपए का बिल भेजा गया था। जांच में दोषी पाए जाने पर कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। 17 नवंबर तक फ्लैट बुक कराने पर एलडीए देगा छूट। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए 17 नवंबर तक फ्लैट बुकिंग पर छूट दे रहा है, जिससे लखनऊ में घर खरीदने की चाह रखने वालों को रियायत मिलेगी। यह कदम एलडीए द्वारा किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों का हिस्सा है, जिससे आवास की मांग बढ़ने और शहर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है। यह छूट लखनऊ में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यूपी की इन बेटियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा के साथ ही उनके करियर और शादी को लेकर भी बेहद संजीदा है। लगातार इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। सबसे निचले पायदान पर माने जाने वालों को राहत देने का काम लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की बेटियों को बड़ी सौगात दी। अब इन बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। यह मदद लेने के लिए श्रमिकों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस रजिस्ट्रेशन और सालाना अंशदान के मद में केवल 20 रुपए खर्च करना होगा। यूपी में माफियाओं के बाद अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर। यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधियों की शामत आई हुई है। माफियाओं के बाद अब गैंगस्टर पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी पुलिस ने 100 से अधिक गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई है और इनकी संपत्ति कुर्क करने की कवायद में लग गई है। पिछले सालों में हुई बड़ी कार्रवाई के दौरान मुख्तार, अतीक, बजरंगी गिरोह समेत कई अन्य माफिया के गुर्गे बच गए। जिलेवार ऐसे गैंगस्टरों का ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है।
वाराणसी में पीएम रूट पर 4 बजे से डायवर्जन लागू। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री कल यानी शुक्रवार को काशी पहुंच रहे हैं। काशी में पीएम के आगमन को लेकर पुलिस और यातायात पुलिस सक्रिय हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन की एडवाइजरी जारी कर दी है। अब पीएम के आगमन से लेकर उनकी पूरी विजिट में शहर के प्रमुख इलाकों पर वाहन नहीं चलेंगे। पीएम मोदी बनारस में 16 घंटे से ज्यादा रहेंगे। 7 नवंबर को पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से हरहुआ ओवरब्रिज से तरना के रास्ते BLW गेस्ट हाउस जाएंगे। शाम 4 से 7 बजे तक आम लोगों इस रूट पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 3 घंटे तक इस रूट पर सामान्य ट्रैफिक का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।